we'll start just all right with partition of Bengal. ठीक है, ये सेक्शन 2 का फर्स्ट चैप्टर है. ठीक है, दिस इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेक्शन 2. सेक्शन 2 पाकिस्तान मूवमेंट के ऊपर है पूरा. ठीक है, एंड दिस इज योर चैप्टर 6. ठीक है, की क्वेश्चन 6 सिलेबस के मुताबिक. ठीक है, ओके. सबसे पहली चीज जो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज के पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या था, व्हाट वाज द पार्टीशन प्लान. ठीक है, सो सबसे पहली चीज दैट वी आर गोना स्टडी इज व्हाट वाज द पार्टीशन प्लान. व्हाट वाज द पार्टीशन प्लान. ठीक है जी, वी विल स्टडी दिस. ओके, अच्छा, ये आप लोगों को सवाल 4 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है कि पार्टीशन प्लान के बारे में बताएं कि वो क्या था. ठीक हो गई बात, तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम स्टडी करेंगे. अच्छा, ये पार्टीशन प्लान किससे रिलेटेड था, आप लोगों ने याद रखना है कि ये पार्टीशन प्लान वाज रिलेटेड टू बंगाल. ठीक है, इट वाज रिलेटेड टू बंगाल. हम किसकी बात कर रहे हैं, बंगाल की. बेटा बंगाल क्या है, बंगाल एक प्रोविंस है इंडिया के अंदर. बंगाल क्या है, बंगाल इज अ प्रोविंस इन ब्रिटिश इंडिया. ठीक है, बंगाल क्या है, बंगाल एक प्रोविंस है, प्रोविंस इन ब्रिटिश इंडिया. ठीक हो गई यहाँ तक बात. अच्छा, अब ये पार्टीशन प्लान था क्या, हिस्टोरियंस हैं और डेट्स की बात नहीं करें तो मजा नहीं आता. ठीक है ना, 1903 के अंदर. कब, 1903, याद कर लो, समझो कल तुम लोगों का CI है. ठीक है, 1903 के अंदर. कब, 1903 के अंदर किसने, वायसरॉय लॉर्ड कर्जन. किसने, वायसरॉय लॉर्ड कर्जन. किसी भी इवेंट के बारे में जो आपसे ये बहुत बड़ी, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, इसको गौर से सुनिएगा. किसी भी इवेंट के बारे में जब आप कुछ लिखते हैं ना, तो अपने आप से ये सवाल किया करें कि व्हाट, व्हेन, हु. ठीक हो गई बात, तो ये इम्पोर्टेंट है बातें जो आपको याद रखनी है 4 मार्क के अंदर. ठीक है, ऑलराइट. सो कब, 1903, कौन, वायसरॉय लॉर्ड कर्जन. उसने क्या बोला बेटा, वायसरॉय लॉर्ड कर्जन से कोई और तो होती नहीं थी सेटिंग, तो उसने क्या किया, उसने वैलेंटाइन पे एक प्रपोजल किया. ठीक है, वैलेंटाइन आ रहा है, लॉर्ड कर्जन ने वैलेंटाइन पे एक प्रपोजल किया. अच्छा, लेकिन प्रपोजल पता है क्या था, किसी पर्सन को नहीं था. प्रपोजल था कि बंगाल को 2 हिस्सों में काट दो. प्रपोजल क्या था, प्रपोजल था बंगाल को 2 हिस्सों में, तो इसको कह लें 2 पार्ट्स ऑफ बंगाल. समझ में आ गई बात. प्रपोजल क्या था बेटा, प्रपोजल था बंगाल को 2 हिस्सों में काटो. ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर काटने की बात है तो कितने, 2 हिस्सों में, कौन कौन से. तो बेटा एक तरफ था ईस्ट बंगाल और दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल. ठीक है, एक तरफ क्या था, on one side we had East Bengal and on the other we had West Bengal. 1903 के अंदर वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन proposed that Bengal should be divided into 2 parts, ईस्ट पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट. ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि सर ये जो प्रपोजल दिया वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने, व्हाई ही मेड सच अ प्रपोजल. ठीक है, सो ये जो व्हाई वाला क्वेश्चन है इसको मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा कि व्हाई द ब्रिटिश वांटेड टू डिवाइड द बंगाल. ठीक है ना, सो देयर वर 2 पार्ट्स, ईस्ट एंड वेस्ट. ठीक है, अब इसके अंदर बोला क्या गया, बोला ये गया कि बेटा ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, इन द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट वाले पार्ट के अंदर वी विल हैव टोटल 15 डिस्ट्रिक्ट्स. ईस्ट वाले पार्ट के अंदर क्या होंगे, टोटल 15 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे. कितने डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, 15 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे. सर 15 ही क्यों होंगे, 20 क्यों नहीं होंगे भाई, उनकी मर्जी, वो लोग डिवाइड कर रहे थे. ठीक है, आप और मैं डिवाइड नहीं कर रहे होते, आप और मैं करते तो शायद हम 14 रखते. ठीक है, अच्छा 15 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जिनको ईस्ट बंगाल कहा जाएगा. क्या कहा जाएगा, ईस्ट बंगाल. इनमें से मशहूर मैं आपको नाम दे देता हूँ, ढाका ईस्ट की साइड पे आएगा. ठीक है, मेमन सिंह ईस्ट की साइड पे आएगा. ठीक है ना, इसी तरीके से मशहूर नाम चिटागोंग. चिटागोंग कहाँ पे आएगा, चिटागोंग भी आएगा ईस्ट की साइड पे. ठीक है, और
इन सारे 15 डिस्ट्रिक्ट्स को मर्ज किया जाएगा, ठीक है, और उसको नाम दिया जाएगा ईस्ट बंगाल। उसको नाम क्या दिया जाएगा? उसको नाम दिया जाएगा ईस्ट बंगाल। इन 15 डिस्ट्रिक्ट्स को मैंने आपके सामने 3 एग्जांपल्स पेश की। इनको मर्ज किया जाएगा बेटा किसके साथ? इनको मर्ज किया जाएगा असम के साथ, ठीक है, इनको मर्ज किया जाएगा असम के साथ। इस तरीके के टोटल 15 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे बेटा, और 15 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के आपके सामने जो शक्ल पेश की जाएगी उसको कहेंगे हम ईस्ट बंगाल, ठीक है। ऑल ऑफ दीज 15 डिस्ट्रिक्ट्स विल बी मर्ज्ड एंड हेंस इट विल बी इट विल बिकम नोन एज ईस्ट बंगाल, ठीक है। और फिर दूसरी तरफ बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगे वो बनाएंगे आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल में कौन कौन सी जगहें आ जाती थी? वेस्ट बंगाल के अंदर बोला गया कि वी विल मर्ज वेस्ट बंगाल विथ बिहार। बिहार के साथ अक्सर एक नाम आता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर भी आया था। क्या बिहार के बाद क्या नाम आता है? बिहार के बाद आता है उड़ीसा। ठीक हो गई बात? सही है जी। तो ईस्ट एंड वेस्ट में तोड़ा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट में बंगाल को तोड़ना है। अच्छा, मैं ये बॉक्सेस बना रहा हूँ क्योंकि इसको मैं फिल करने वाला हूँ। आई विल फिल दीज बॉक्सेस। ऑन माई लेफ्ट इज ईस्ट बंगाल एंड ऑन माई राइट आई हैव वेस्ट बंगाल। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब सीन सुनना, यहाँ पर मजे की स्टोरी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें याद रखनी है, ठीक है। उनमें से पहली बात ये कि देखो, जो वेस्ट वाला हिस्सा था ना बेटा, वेस्ट बंगाल, उसके अंदर हिंदू मेजोरिटी में थे। पहली बात क्या याद रखोगे? हिंदू मेजोरिटी में थे। कौन मेजोरिटी में थे? हिंदू मेजोरिटी में थे। ठीक हो गई बात? ईस्ट के अंदर कौन मेजोरिटी में थे? मुस्लिम मेजोरिटी में थे। ईस्ट के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी में थे, ठीक है। वेस्ट के अंदर कौन मेजोरिटी में थे? वेस्ट के अंदर मेजोरिटी में थे हिंदू। ईस्ट के अंदर कौन मेजोरिटी में थे? ईस्ट के अंदर मेजोरिटी में थे मुसलमान। ठीक हो गई बात? अच्छा बेटा, ईस्ट बंगाल जो था ना वो अंडर डेवलप्ड था। दूसरी बात इसके बारे में क्या याद रखोगे? ईस्ट बंगाल जो था वो अंडर डेवलप्ड था, ठीक है। वेस्ट बंगाल जो था वो बिल्कुल हाईफाई था, प्रॉपरली डेवलप्ड था। वेस्ट बंगाल हाईफाई था, प्रॉपरली डेवलप्ड था। ठीक हो गई बात? ये आपने बातें याद रखनी है, ठीक है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस, ठीक है। अच्छा, टोटल कुल मिला के ईस्ट प्लस वेस्ट अगर उस वक्त करते ना, तो ईस्ट प्लस वेस्ट करने के बाद टोटल जो बंगाल की पॉपुलेशन बनती वो बन रही थी तकरीबन 85 मिलियन, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन कितनी बनती थी? टोटल पॉपुलेशन बनती थी 85 मिलियन, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट को मिलाकर। और ये 85 मिलियन का मतलब पता है क्या? 85 मिलियन का मतलब है, अगर आप लोग हिस्ट्री चेक करें, इफ यू गाइस टेक अ हिस्टोरिकल लुक, यू विल रियलाइज कि उस वक्त 85 मिलियन पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस की थी। टोटल पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस, it means that Bengal alone was equal to the size of France. Bengal alone was equal to the size of France. In other words, बंगाल की ये जो 85 मिलियन की पॉपुलेशन थी, ये ब्रिटेन की टोटल पॉपुलेशन से 10 टाइम्स ज्यादा थी। ब्रिटेन की पॉपुलेशन से 10 टाइम्स ग्रेटर थी, ठीक है। यानी अकेला बंगाल का प्रोविंस इतना बड़ा था इंडिया के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं दोबारा से। हम बात क्या कर रहे थे? हम बात ये कर रहे थे कि पार्टीशन प्लान क्या था। 1903 में वाइस रॉय लॉर्ड कर्जन ने ये प्लान दिया था, ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि बंगाल को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, और मैंने आपको पूरी कहानी सुना दी। लेकिन बेटा, वाइस रॉय की ये जो प्रपोजल था इसको इम्प्लीमेंट किया गया। दिस प्रपोजल वाज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड 2 years later, ठीक है। इस प्रपोजल को कब इम्प्लीमेंट किया गया? इट वाज इम्प्लीमेंटेड 2 years लेटर, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड 2 years लेटर, यानी कि कब इम्प्लीमेंट किया गया होगा इसको? इसको इम्प्लीमेंट किया होगा 1905 के अंदर। दिस प्रपोजल वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1905। 1905 में इस प्रपोजल को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ठीक है। ये कहलाता है हमारा पार्टीशन प्लान, ठीक है। अब अंग्रेजों के पास और कोई काम धंधा नहीं है, वायसरॉय लॉर्ड कर्जन का कोई प्रपोजल ले नहीं रहा है,
तो वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बोला कि जी मैं अपना प्रपोजल दे देता हूँ इंडियंस के नाम, और हम डिवाइड करा देते हैं बंगाल को, ठीक है, दो हिस्सों में, ईस्ट एंड वेस्ट। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला उन्होंने ऐसा प्रपोजल दिया क्यों, इसको मैं थोड़ी देर के अंदर अभी डिस्कस करने लगा हूँ। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो टाइप कर लें। यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस यहाँ तक?